वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक गांधी युग को कंप्लीट कर लिया था और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली जो क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हैं वो किसान आंदोलन और किसान सभा पर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, जब से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसके साथ साथ जो हमारी किसानों की समस्या थी उन्हीं को उजागर करने के लिए किसान आंदोलन भी पैरेलली चल रहे थे। जैसे कांग्रेस का गठन हुआ, फिर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुए, उन्हीं के साथ साथ किसान आंदोलन, किसान सभाएं भी आयोजित की गई थी। तो उन्हीं को लेकर हम लोग क्वेश्चन लेकर अब आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत में सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो ये सब जो पहला, हर चीज़ जो पहली और लास्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, ये आप सब जानते हैं। तो सबसे पहला जो किसान आंदोलन होगा वो होता है बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन हमारा सबसे पहला किसान आंदोलन कहा जाता है। ठीक है। तो जो बिजौलिया आंदोलन था इसका नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। तो मतलब ये कुछ किस तरीके से आ सकता है, किसने किया था, कब किया था? 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। तो ये सबसे पहला आंदोलन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? यहाँ पे नहीं देखना हमें कौन से संबंधित नहीं था। तो पहले तो उसका आंसर देख लेते हैं, फिर इसको जो जानकारी नीचे हमने ऐड करी हुई वो देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। इसमें ये सारे सदस्य थे बट जवाहरलाल नेहरू जी इसके सदस्य नहीं थे। तो उसके बाद जानकारी क्या है, यूपी किसान सभा क्या है, जानकारी ये है। अवध जो वर्तमान में लखनऊ है, होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना स्टार्ट किया था। होम रूल लीग आप समझते हैं, जो बाल गंगाधर जी द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा इसको स्थापित किया गया था और इसी को संगठित करने का इसी होम रूल लीग के सदस्यों द्वारा किया गया था। इस संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। ओके। 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। तो ये जानकारी इसमें महत्वपूर्ण है। तो इसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे, ये नाम आप याद रखेंगे। 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। जवाहरलाल नेहरू जी इसके सदस्य नहीं थे। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट नेम है तो एग्जाम में बनने की संभावना बन जाती है। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो नाई धोबी बंद है ये बेसिकली किसानों द्वारा किया गया था। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में ये किया गया था। ठीक है, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में एक आंदोलन था। तो इसमें क्या है, अब देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि मतलब आप अगर दिमाग में हो कि ये बीपीएससी का क्वेश्चन है तो हमारे एग्जाम में नहीं आ सकता, वो बिहार बेस्ड है या स्टेट का क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान का इतिहास है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या था बेसिकली 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था बिजौलिया से, फिर यूपी किसान सभा, लेकिन ये जो नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। इसमें झिंगूर सिंह और दुर्गापाल सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। ओके। इसमें क्या था कि वर्ष 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे थे रामचंद्र जी। ठीक है, उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनके संगठन में अद्भुत क्षमता थी। 1920 में इन्हीं के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन हुआ था। तो आप जो ये है ना नाई धोबी बंद, ओके, तो नाई धोबी बंद ऑप्शन में कुछ और भी आ जाता है कि अंग्रेजों का जो भी नाइयों द्वारा किसी प्रकार बाल काटने से मना, धोबी द्वारा उनके कपड़े धोने से मना, ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया आंदोलन। ठीक है, तो नाई धोबी शब्द में जाएगा, ये किसान आंदोलन है। क्योंकि अभी तो इसमें ऑप्शन कुछ और दे रखे, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और टिपिकल बना दे जिसमें आप बार्बर से रिलेटेड या आपका जो वॉशरमैन है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी ऐड करके आपको घुमाने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? बाबा रामचंद्र जिनकी जानकारी अभी जस्ट ऊपर ही हमने ऐड की हुई है। तो ये अवध मतलब लखनऊ में। ओके। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करते हैं। इसमें जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं
इनका नाम बेसिकली आता है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस से, ठीक है। तो ये बिहार से रिलेटेड हो जाएंगे। अभी इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आएंगे। खुदाई खिदमतदार आप सभी जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, सीमांत गादिबिन कहा जाता है। तो NWF, ओके, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ओके, और ये हो जाएगा, इससे NWF से संबंधित हो जाएंगे। स्वामी जो रामानंद थे ये हैदराबाद से संबंधित हो जाएंगे, और अब्दुल हमीद खान दक्षिण असम से संबंधित हो जाएंगे, ओके। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर यहाँ ऑप्शन में बी जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ जानकारी भी ऐड करी वो आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे ये खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से संबंधित खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनको खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन सविनय आंदोलन में बहुत अच्छी भूमिका निभाई इन्होंने। क्वेश्चन नंबर अगला है 6 नंबर। इनमें कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो इसमें जो जुड़े हुए थे स्वामी सहजानंद, जिनको अभी मैंने बताया था कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी, ओके। अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? देखिए अवध से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। देखिए पहला भी था आपका अवध से रिलेटेड था। तो अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो अवध के एका आंदोलन का एक ही मात्र उद्देश्य, लगान का नगद में परिवर्तन करना ही इनके एक आंदोलन का उद्देश्य था। देखिए लगान कई रूपों में दिया जाता, अनाज के रूप में, ठीक है, मुद्राओं के रूप में, नगद के रूप में वो चाहते थे। इसमें आप इसमें देख सकते हैं एका आंदोलन। पहली बात तो देखना कि एका आंदोलन कहाँ किया गया था। तो एका आंदोलन अवध में किया गया था, और इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बट कब हुआ था, किसने किया था, इस चीज़ को ज़्यादा लेके चलना है। खासकर उत्तराखंड PCS का पैटर्न रहता है डेट्स पे ज़्यादा कंसिडर करने के लिए। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा 50% क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं। देखिए अब आ गया स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित थे? ओके, तो अब अलग अलग पर जाति आंदोलन, मजदूर आंदोलन, जनजाति आंदोलन, ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? तो प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता करी थी ये करी थी स्वामी सहजानंद जी ने, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर द्वितीय अधिवेशन की पूछा जाता तो वो एन रंगा होगा, वो अभी क्वेश्चन आगे आएगा, इसके बारे में जानकारी ऐड करी हुई है, ठीक है। ये देखिए द्वितीय जो सत्र है ना, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस दूसरा सत्र भी चला, ये फैजपुर में चला था। फैजपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके साथ ही चला था, उसकी अध्यक्षता करी थी NG रंगा जी ने। क्वेश्चन नंबर 11 है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? ठीक है, अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद, लेकिन जो महासचिव थे NG रंगा, जिन्होंने सेकंड अधिवेशन फैजपुर वाले की अध्यक्षता करी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? अभी आज जैसा आपको पता स्वामी सहजानंद ने किया था, कब किया था? 1936 में। इसको आप बिल्कुल याद करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब किया था? तो ये जो किया गया था इनके द्वारा 1936 में किया गया था। तो 1936 तो कहीं भी नहीं है, बहुत कम उम्र भी कोई ऑप्शन नहीं बनता, ये भी कोई ऑप्शन नहीं बनता। तो ये बनेगा, उनकी जो मृत्यु हुई थी 1950 में मृत्यु हुई थी, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1936 में जो स्थापना हुई थी, अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव थे NG रंगा जी, कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता जो भाग लेने वाले थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कहाँ हुआ था? अवध या लखनऊ में। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके निकल आ सकते हैं। इनमें कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो शुरू से ही इसके साथ जुड़े हुए थे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। आप जानते हैं बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बारदोली सत्याग्रह तो ठीक है, आप लगा सकते हैं। जो भारतीय किसान विद्यालय है ना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने करी थी, सहजानंद सरस्वती ने करी थी। बट यहाँ पे सहजानंद सरस्वती ना होगा, श्रद्धानंद सरस्वती, तो गलत नहीं करेंगे। ये जो हो जाएगा NG रंगा जी के साथ किसान आंदोलन, ये जुड़ जाएगा। और बंगाल प्रजा पार्टी ये फजलुल हक ने किया था, और बासकत संग्रह ये था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने, ओके।
सिद्धानंद सरस्वती से आपने एक पहले लेक्चर में सुना होगा, कर मत दो का जो नारा दिया था आपने देखा होगा, ये सिद्धानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। तो ये इसके ऑप्शन हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग दोबारा मैं लगा देता हूँ, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, ओके, और बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक, बास्कत संघर्ष स्वामी सिद्धानंद सरस्वती। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी द्वारा बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, बट महात्मा गांधी ने के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ महात्मा गांधी, अगर ऑप्शन में अगर बारदोली की महिला होगा तो ऑप्शन वो बारदोली की महिला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? देखिए, तिभागा आंदोलन जो ना, ये वर्ष 1946 में चलाया गया था बंगाल में। 1946 में चलाया गया था। 1946 में जो बंगाल में प्रांतीय किसान सभा थी, उसके द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका प्रमुख जो उद्देश्य था, जमींदारों के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम कर कर एक तिहाई करना। बंगाल में जो था किसान व्यवस्था थी, वो क्या करते, जमींदार लोग किसान की जो फसल उत्पादन होता उसमें आधा भाग ले लेते थे, लेकिन उसको कम करने के लिए बोला गया, तो ये था एक तिहाई करना। ठीक है, ये क्वेश्चन थे हमारे। और एक ये क्वेश्चन था, इसकी जानकारी पहले ऐड कर दी गई है। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा एक उनसे संबंधित है? कहने का मतलब है कि कहाँ से प्रारंभ किया गया था। ये जो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली जगह है, ये इस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, ओके। तो ये इसका बारे में जानकारी देखिए। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 के तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की कोशिश थी। तो ये था। एक यहाँ पर मैं चीज़ देख रहा था, ग्राम दान। एक वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया था, वह था ग्राम दान का। ग्राम आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई थी, वह यहाँ सफल रहा था। तो ये आप चीज़ इसको देख सकते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये उत्तराखंड 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में शुरुआत हुई थी। ओके, अब हम कुछ देखेंगे ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से संबंधित क्वेश्चन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ट्रेड यूनियन क्या था? तो भारत में पहला प्रथम मजदूर संघ की स्थापना 1918 में किसके द्वारा की गई थी? तो मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रथम और अंतिम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीपी वाडियाधीश द्वारा प्रथम मजदूर संघ 1918 में स्थापना की गई थी। ये था मद्रास मजदूर संघ, 1918 में प्रथम आधुनिक मजदूर संघ का संगठन था। निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी? तो इनमें जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। ओके, ये करी थी 1918 में। ये भी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये देखिए, क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ चुका है और कितनी बार, और जो उन्होंने नोट नहीं किया एग्जाम में आया हुआ, तो लाला लाजपत राय जी थे, ये पहले भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर इसमें स्थापना की बात करता है ना, तो स्थापना जो की गई थी वो 1920 में की गई थी। वो लाला लाजपत राय द्वारा नहीं की गई थी, एनएम जोशी जी द्वारा की गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका कौन सा आंसर होगा? लाला लाजपत राय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने अभी आपको बताया 1920। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी? अब ये 1929 की बात कर रहा है, तो आप उस समय जो था 1929 में सबसे ज़्यादा सक्रिय अवस्था में आप समझते हैं उस समय कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, सबसे सक्रिय अवस्था में थे 1929 में। आपको पता है लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग भी करी थी, रावी नदी के तट पर तिरंगा भी फैलाया गया था। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो एमएन रॉय जी थे ना, ये इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। मैं ऐड करी हुई जानकारी पढ़ के बता देता हूँ। एमएन रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे।
ओके। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह की मुखिया निम्नलिखित में कौन थे? तो मुखिया थे एम.एन. रॉय। ओके, ठीक है। अब देखिए, जो कानपुर षड्यंत्र आ जाता है, कानपुर षड्यंत्र बेसिकली क्या था कि कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जानकारी ऐड करी हुई है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में एम.एन. राय, श्रीपद अमृत डांगे आदि के पर कानपुर में मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन स्थापित करना था। पेशावर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के विरोधी था। तो मतलब जितने भी षड्यंत्र थे, कानपुर षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, ये सभी साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध ही थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन। ठीक है, एम.एन. राय जो थे, कम्युनिस्ट जो बात करते हैं, साम्यवादी या कम्युनिस्ट एक ही बात है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में एल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी की थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, जो आपका कम्युनिस्टों के विरुद्ध चलाया गया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कौन सा था? तो ये समय जो था 1926 से 39 के बीच का समय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन इंद्र सेन जी द्वारा किया गया था। बेसिकली क्या था, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। सचिंद्र सन्याल, एक सेकंड, सॉरी माफ करिएगा, मैं आपको गलत उत्तर बता बैठा। एम.एन. रॉय जी ने इसकी स्थापना करी थी 1940 में। इसकी जानकारी भी ऐड करी हुई है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. रॉय, जो अभी कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे। सचिंद्र नाथ सन्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। ओके, मतलब ये एक बात थी, बट रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना इन्होंने करी थी एम.एन. रॉय जी ने। तो मैं गलत बता बैठा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और ये है लास्ट क्वेश्चन, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? देखिए कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस प्री और री एग्जाम में पूछा गया था। तो सोमेंद्र नाथ टैगोर और इनके द्वारा जो स्थापन किया गया था, अब गलत नहीं बताऊंगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, इनका तो स्थापना की थी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ठीक है, इसके बाद लास्ट जानकारी है, लास्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई से टूटकर बनी थी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन किसान आंदोलन और ट्रेड यूनियन से संबंधित। जो नेक्स्ट हमारा जो फोकस रहेगा वो रॉलेट एक्ट पर रहेगा। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में वो आए हुए हैं और भविष्य में इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जिसका नाम आपने शायद ही या सुना हो या बहुत कम सुना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है सीरीज। तो ठीक है, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।